Hello friends and very warm welcome to Chickies Biology another video. In this video today we will discuss about BEMS वर्सेस BNYS। आज हम लोग इन दोनों कोर्सेज के बारे में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर ये जानेंगे कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस यहाँ पर जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं BEMS कोर्स के बारे में। इस कोर्स को हम लोग जो हैं बोलते हैं बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। और फ्रेंड्स ये जो कोर्स है ये 4.5 साल या कहीं कहीं पे इसको 5.5 साल में भी कराया जाता है। तो ये जो है कोर्स आप लोग कर सकते हैं आफ्टर 10th क्लास या आफ्टर 12th क्लास इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद जो BNYS कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कोर्स। और फ्रेंड्स इस कोर्स को आप लोग कर सकते हैं 4.5 साल में या फिर 5.5 साल में। कहीं कहीं पे इसको 4.5 साल में कराया जाता है, कहीं कहीं पे इस कोर्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं 5.5 साल में कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये कॉलेज टू कॉलेज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। और आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th क्लास में 50% मार्क्स होना कंपलसरी अगर आप लोग BNYS कोर्स करना चाहते हैं। तो जो BEMS कोर्स है ये एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स नहीं है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। बट अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे इसको फुल अथॉरिटी है, इस कोर्स को पूरी मान्यता वहाँ पे दी गई है। और इसकी जो मान्यता की बात है पूरे इंडिया में वो अभी चल रही है और आने वाले कुछ टाइम के बाद इसको फुली ऑथराइज्ड कोर्स कर दिया जाएगा या फुली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स कर दिया जाएगा एज पर द नॉर्म्स और कंडीशन और पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए। बट टिल डेट अभी तक इसको कोई रिकॉग्निशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं मिली हुई है, ये आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो BNYS कोर्स है ये एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और ये आयुष के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो मिनिस्ट्री हमारी हेल्थ की है उसके अंडर में ये कोर्स जो है आता है और ये आयुष के अंडर में इस कोर्स को रखा गया है। जैसे कि BMS है और BHMS है और BSMS है और BUMS कोर्स हैं, तो उसी की कैटेगरी में ये वहाँ पे आता है। उसके बाद जो है जो BEMS कोर्स है इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी अभी तक नहीं बनी है, जबकि BNYS जो कोर्स है इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है। और जो BEMS कोर्स है इसको आप लोग रेगुलर और डिस्टेंस दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से। जो BNYS कोर्स है इसको सिर्फ आप लोग रेगुलर मैनर में कर सकते हो, इसको आप डिस्टेंस मैनर में नहीं कर सकते। अब जो BEMS कोर्स है इसके लिए नीट एग्ज़ाम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट जो BNYS कोर्स है इसमें आपका नीट का एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है और अगर आप इसको बिना नीट के एग्ज़ाम के बगैर करते हैं तो ये आपका फेक वहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद जो है जो BEMS कोर्स है इसका रजिस्ट्रेशन करने में CMO जो है थोड़ा सा वहाँ पे हिचकिचाता है, इसका रजिस्ट्रेशन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कई जगह पे जो है इसका रजिस्ट्रेशन CMO नहीं करता। जबकि BNYS जो कोर्स है इसका CMO रजिस्ट्रेशन करता है। सभी डिस्ट्रिक्ट के जो CMO होते हैं, जो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी होता है, वो इसका रजिस्ट्रेशन करता है BNYS कोर्स का। उसके बाद जो है जो BEMS कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब जो है इंडिया में उतनी नहीं है। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन BNYS कोर्स के साथ में करें तो BNYS कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन द कंपैरिजन ऑफ BEMS कोर्स। उसके बाद जो BEMS कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद आप लोग सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं उसमें आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते अपने पेशेंट्स को। अब जो BNYS कोर्स है इसमें सिर्फ आप पेशेंट्स को योगा के थ्रू वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको योगा करा सकते हैं या एक्सरसाइज करा सकते हैं या फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन की जानकारी दे सकते हैं। और इस कोर्स के लिए कोई भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती BNYS कोर्स के लिए।
तो सिर्फ आप यही कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो BEMS कोर्स है इसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है इन द कंपेरिजन ऑफ BNYS कोर्स। BNYS कोर्स की जो फीस है वो कहीं ज़्यादा होती है इन द कंपेरिजन ऑफ BEMS कोर्स। उसके बाद जो है जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें BEMS कोर्स नहीं आता, जबकि BNYS कोर्स जो है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में आता है। BNYS कोर्स को करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, जबकि BEMS कोर्स को करने के बाद भी आप अपना हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकते या आप सर्जरी नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो है अगर आपने BNYS कोर्स किया है तो आप सिर्फ योगा, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर BEMS कोर्स किया है तो आप सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप मुझसे ये पूछें कि कौन सा कोर्स करना सही रहेगा तो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे हिसाब से BNYS कोर्स करना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। बट BNYS जो कोर्स है इसका जो फ्यूचर, अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ग्रोथ के हिसाब से देखें तो BNYS कोर्स को करने से उतना फ्यूचर में इसका स्कोप नहीं होगा। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जितना कि BEMS कोर्स का अभी उतना सिनेरियो इंडिया में नहीं है, बट आने वाले टाइम में इसका जो स्कोप होगा वो BNYS कोर्स से कहीं ज़्यादा माना जा रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।